अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैश और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आगाज़ में आपको बताएं कि बलूचिस्तान में ईरान की जानिब से बिला इश्तियाल मिसाइल हमले का वाक़या। पाकिस्तान ने पंजकोर में पाक ईरान बॉर्डर फौरी तौर पर बंद कर दिया। ज़राए दफ्तर खारजा का कहना है पाक ईरान सरहद ताहुक्म सानी बंद रहेगी। चाह बहार में भी बॉर्डर मैनेजमेंट पर जारी पाक ईरान मुज़ाकरात भी मुअत्तल कर दिए गए हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की सरबराही में वफ्द मुज़ाकरात में शरीक था। ईरान के साथ मुज़ाकरात को फौरी तौर पर रोक कर वफ्द को चाह बहार से वापस बुला लिया गया। बलूचिस्तान कस्टम ऑफिशल्स और DC गवादर भी वापस आ रहे हैं। बलूचिस्तान में ईरान की जानिब से बिला इश्तियाल मिसाइल हमले का वाक़या पेश आया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान। जी सलमान अवान, क्या कहेंगे आप इस हमले के हवाले से? हुकूमत पाकिस्तान ने इस हमले से जो पैदा होने वाली सूरत हाल है, ईरान ने, हम सब जानते हैं कि गलती की, और गलती की इस हवाले से ईरान को यकीनी तौर पर यह भी ज़हन में रखना चाहिए कि पाकिस्तान इस मामले को बिल्कुल भी, अब क्योंकि पाकिस्तान के इलाके खुद मुख्तारी और सलामती की खिलाफवर्जी की गई, तो अब जो हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान किया है ईरान के साथ डिप्लोमेटिक टाइप को लो करने का, तो उसमें हमने देखा कि सफीरों की वापसी के साथ साथ जो इस वक्त हमारे डेलीगेशन ईरान के अंदर मौजूद हैं उनको वापस बुलाया जा रहा है। और जो पंजगूर में पाक ईरान बॉर्डर है वो फौरी तौर पर बंद कर दिया गया है, और ज़राए का कहना है कि ये बॉर्डर जो है ताहुक्म सानी बंद रहेगा। इसी तरह चाह बहार में बॉर्डर मैनेजमेंट पर दोनों मुल्कों के मुज़ाकरात जारी थे, वो भी मुअत्तल कर दिए गए हैं। और गवर्नर से, जैसे कि आपने भी बताया कि उसकी सरबराही में एक वक्त था, वो फौरी तौर पर वापस आ रहा है, और जो कस्टम हकाम के साथ गए थे वो भी वापस आ रहे हैं। और इस इजलास के अंदर जो कि आज होना था, पाकिस्तान का वक्त वापस आ रहा है। इसमें बड़े इंपॉर्टेंट कुछ डिस्कशन थी वो जो होनी थी, लेकिन तिजारत की फरोग की भी बातचीत होनी थी, कई याददाश्तों पर भी दस्तखत होने थे, लेकिन पाकिस्तान ने फौरी तौर पर इस डेलीगेशन को वापस बुला लिया है। ये जॉइंट बॉर्डर ट्रेड कमेटी का इजलास था जो कि मुलतवी भी किया गया है। इसके अलावा जो पाकिस्तान की तरफ से बड़े जो आप कह सकते हैं कि एक्शंस हैं वो लिए गए हैं। सफीरों की वापसी का हमने जिक्र किया। पाकिस्तान के सफीर मुदस्सर टीपू जो है वो कहा जा रहा है कि आज रात ही तेहरान छोड़ देंगे, और फिर तेहरान से वो कतर पहुंचेंगे, और कतर से फिर दोहा से वो इस्लामाबाद आएंगे। इसके अलावा जो चाबहार में, जैसे कि हमने पहले बात की कि पाकिस्तानी वक्त वहाँ मौजूद था, वो भी रवाना हो चुका है। जी, बहुत शुक्रिया सलमान अवान। ईरान ने पाकिस्तानी हुदूद की खिलाफ वर्जी की। बलूचिस्तान में मिसाइल और ड्रोन हमले से 2 बच्चे जाँ बहक और 3 बच्चियां जख्मी हो गईं। पाकिस्तान ने ईरान से सफीर वापस बुलाने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा पाकिस्तान में ईरानी सफीर को भी इस्लामाबाद न आने का कह दिया गया। पाकिस्तानी हुकाम ने ईरान के तमाम दौरे मुलतवी कर दिए। नाइल्मी, गफलत या शरंगेजी, ईरान की जानिब से पाकिस्तानी फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की गई। बलूचिस्तान में मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए, जिसमें 2 मासूम बच्चे जाँ बहक और 3 बच्चियां जख्मी हो गयीं। ईरानी हमले पर पाकिस्तान की जानिब से सख्त रद्द अमल दिया गया। पाकिस्तान ने ईरान से अपना सफीर भी बुलाने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के लिए तैनात ईरानी सफीर तेहरान में हैं, उनसे भी कह दिया गया कि वापस इस्लामाबाद न आएं। ईरानी नाज़िमुल उमूर को भी वज़ारत खारजा तलब किया गया। दफ्तर खारजा ने बताया कि ईरान के साथ तमाम आला सतह के दौरे मुअत्तल किए जा रहे हैं। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जारी या तयशुदा दौरे भी मुअत्तल करने का फैसला किया है। ईरान का इक़दाम UN चार्टर के मकासद और उसूलों की खिलाफ वर्जी है। ईरान की पाकिस्तानी हुदूद की खिलाफ वर्जी की हकीकत खुलकर सामने आ गई। पासदाराने इनकलाब मिसाइल को गलती करार देकर वजाहतें दे रही है। बयानिया बनाने के लिए फेक स्टेटमेंट्स पेश की गई, लेकिन जिस दहशतगर्द तंजीम के खिलाफ कार्रवाई का दावा किया जा रहा है वो खुद पासदाराने इनकलाब का मौक़िफ़ बयान कर रही है। साफ जाहिर है कि जैश उल अदल के नाम से मंसूब अकाउंट्स भी ईरानी इंटेलिजेंस खुद ही चला रही है। ईरान की जानिब से सरहदी खिलाफ वर्जी, मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। वाक़े की हकीकत सामने आ गई। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत पर हमला जारियत का खुला सबूत है, जिसे छुपाने के लिए जैश उल अदल की फेक और झूठी स्टेटमेंट्स का सहारा लिया गया। हमले के फौरी बाद IRGC ने जवाब पैदा करने के लिए जैश उल अदल से मंसूब एक व्हाट्सएप बयान इशू किया, लेकिन पाकिस्तान का रिएक्शन देखकर ईरान को बेतुकी हरकत का अंदाजा हो गया। फिर नाम निहाद जैश उल अदल से झूठा बयान दिलवाया गया कि
रॉकेट्स गलती से पाकिस्तान चले गए। असल में निशाना ईरान सीस्तान के अंदर ही मौजूद जैशुल आदिल के कैंप्स थे। इंतहाई मुज़हका खेज बात यह है कि एक दहशतगर्द तंजीम खुद सरकारी फौज की जानिब से फायर किए गए रॉकेट्स गलती से दूसरे मुल्क जाने की वजाहतें दे रही है, जिससे वाज़ेह होता है कि जैशुल आदिल से मंसूब अकाउंट्स IRGC और ईरानी इंटेलिजेंस खुद चला रही है। दूसरी जानिब हकीकत ये है कि BLA और BLF के कैंप्स ईरान में मौजूद हैं। भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण यादव भी ईरान में बैठकर ही पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराता था। ईरान का ये ख्याल कि पाकिस्तान इस वाक़े को किसी भी सूरत नजरअंदाज करेगा, उसकी बहुत बड़ी भूल है। ईरान की जानिब से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करने पर हैरान हूँ। हमला दोस्ती की रूह और अच्छी हमसायगी के उसूलों के खिलाफ है। शहबाज शरीफ का एक्स पर रद्द अमल, कहा हमला दोनों ममालिक के दरमियान तारीख़ी ताल्लुकात को नुकसान पहुँचा सकता है। मुखलिसाना बातचीत और बामायनी ताउन वक्त की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ ने हमले में जाँ बहक होने वालों के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार भी किया। ईरान की पाकिस्तानी खुद मुख्तारी के खिलाफ कार्रवाई ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाती है। पाकिस्तान खुसूसन बलूचिस्तान में दुश्मन क़ुव्वतें बैरूनी मुदाखलत की कोशिश कर रही हैं। वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई कहते हैं बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे पूरी तरह तैयार हैं, दुश्मनों का भरपूर मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। जमाल रईसानी वो हमारी रिक्वेस्ट को मानेंगे, जिस तरह उन्होंने ख़वातीन को घर भेजने की हमारी रिक्वेस्ट मानी है, हमारी दूसरी रिक्वेस्ट भी मानेंगे। दहशतगर्दी के मुनज़्ज़म मराकज़ कायम हैं। दहशतगर्दी में जो वाक़यात पाकिस्तान में हुए हैं के हवाले से उसमें बहुत से अफ़गान जो है मुलविस रहे हैं, और हमने कहा है कि जो पाकिस्तानी अफ़गानिस्तान के इन मराकज़ में बैठे हैं वो उनको पाकिस्तान के हवाले किया जाए। ये हमारा एक दरीना मुतालबा है। हम हर किस्म की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं और पाकिस्तान के मुस्तैद इदारे दहशतगर्दों से निमटना जानते हैं। दिफाई तज्ज़ियाकार कहते हैं ईरान की सरहदी खिलाफ वर्जी पर मखसूस जमात वाक़े की मज़म्मत के बजाय इंतशार फैलाने में मसरूफ़ है। सोशल मीडिया अकाउंट से भारतीय अकाउंट्स के साथ मिलकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जहाँ तक इस हमले का ताल्लुक है ना जी, इसमें तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की सरासर ये खिलाफ वर्जी है। कोई भी इंडिपेंडेंट स्टेट अपने मुल्क के अंदर इस तरह की किसी भी एक्टिविटी कार्रवाई की इजाज़त नहीं दे सकती। अभी ईरान के साथ पाकिस्तान ने वज़ारत ख़ारजा की सतह पर भी भरपूर एहतजाज किया है। उनके यहाँ पर जो नाज़िम उमूर हैं, ईरानी एम्बेसडर को दफ्तर ख़ारजा में बुला के पाकिस्तान ने अपने न सिर्फ एहतजाज से आगाह किया बल्कि सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस के मतलब ये बताया। डिप्लोमेटिक चैनल्स के ऊपर जब भी कोई ऐसी हरकत या ऐसी किसी भी की तरफ से कोई कार्रवाई होती है तो उसका सबसे पहले रद्द अमल तो यही होता है। अब ईरान पाकिस्तान हमसाया ममालिक भी हैं, मुस्लिम इस्लामिक कंट्रीज भी हैं। ईरान को यकीनन ये नहीं करना चाहिए था। मुझे पूरा यकीन है कि ईरानी गवर्नमेंट की तरफ से इस बारे में वजाहत भी आएगी और यकीनन वो पाकिस्तान से अपोलोजाइज करेंगी भी। बल्कि कुछ खबरें अभी आ रही हैं कि शायद उन्होंने अपोलोजाइज किया, अपनी गलती उन्होंने मानी है, बट ये सिर्फ गलती नहीं है, ये दानिस्ता तौर पर ऐसा होता है और ये नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान ने जो सफारती सतह पर करना चाहिए था वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने किया है, अभी भी कर रहे हैं। हम सबको इसकी मजम्मत करनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री और पाकिस्तान के पास पूरी की पूरी कैपेबिलिटी है ऐसे की चीज़ों को स्ट्राइक बैक करने का, बट डेफिनेटली आपको रेस्ट्रेंट शो करनी पड़ती है, वो भी पाकिस्तान ने किया है। चीन का पाकिस्तान और ईरान को कशीदगी में इजाफे से गुरेज का मशवरा। चीनी वजारत खारजा के बयान में ईरान और पाकिस्तान से तहम्मुल से काम लेने की अपील की गई है। चीनी वजारत खारजा ने मजीद कहा कि अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए दोनों ममालिक मिलकर काम करें। शेर बिल्ली बनकर घर में छुप गया है, 8 फरवरी को उसका शिकार करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सांगड़ में गर्म करच बोले, चौथी बार वजीर आजम बनने के ख्वाहिशमंद सियासी यतीम के पास मंशूर ही नहीं। वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कोई और उनको जितवाएगा। अब वो वक्त नहीं रहा, मैदान में मुकाबला करना पड़ेगा। हम दाएं बाएं नहीं देखते, अवाम पर यकीन रखते हैं। शेर तो बिल्ली बन के घर में छुप रहा है। ये वो शेर है जिसका शिकार आपने 8 फरवरी को करना है। अब उससे पूछे जो चौथी बार आप पे मुसल्लत होने की कोशिश कर रहा है, जो सियासी टीमों का टोला यहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं
उनसे पूछे कि मंशूर, तेरा मंशूर क्या है? वो कहीं और देख के उम्मीद रख के बैठे हैं कि कोई और उनको जितवाएंगे, मगर ये उनकी भूल है। वो वक्त नहीं रहा। पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो अवाम पे यकीन रखती है। मैं दाएं बाएं नहीं देख रहा हूँ, मैं आप पे एतमाद करता हूँ, आप पे भरोसा करता हूँ। हमारा वादा है पाकिस्तान के अवाम से कि इंशाअल्लाह ताला मैं गरीब तरीन लोगों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दिलवाऊंगा। हमने पाकिस्तान भर 30 लाख घर बनाना है। बिलावल को लाहौर से जितवाएंगे, वजीर आजम भी बनवाएंगे। आसिफ अली जरदारी का हल्का NA 127 में खिताब। साबिक सदर बोले 40 बरस से सियासत कर रहे हैं, अवाम के लिए जेलें भी काट चुके हैं। कोट लखपत जेल में अपने हाथ से लगाए आम के दरख्त का फल भी खाया है। मुझे शौक नहीं जेल में रहने का, लेकिन मैं अपने वर्कर्स के हाथों मजबूर हूँ। बिलावल को यहाँ से जितवा के MNA बनवाएंगे और उसको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। जब भी मैंने पार्टी का अलम उठा के किस तरफ मुंह किया है तो सारी पार्टी मेरे साथ चली है। आज भी सारी पार्टी पंजाब की हमारे साथ है। जेलों में गुफ्तनशूर करते थे, बात करते थे, तो मैं उनसे कहता था मेरा कसूर नहीं है भाई, मैं कोई शौकीन नहीं हूँ जेलों में रहने का, मैं अपने वर्करों के हाथों मजबूर हूँ। उनकी आंखों में आंख डाल के मैं क्या कहूँगा। हम वर्करों की ख्वाहिशों पे चलते हैं और उनके सामने हम आंखें नहीं झुका सकते। उनको, अपने मोहल्ले वालों को, अपनी बहनों को, अपने दोस्तों को, सबको कहना होता है कि हाँ हमारा लीडर जेलों में है, हमारा लीडर चल रहा है, वो नहीं लड़ेगा, वो नहीं झुकेगा, हटेगा, और उनको यकीन होता है मुझ पर। साजिश हुई, साकिब निसार जैसे मोहरे के जरिए नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलटा गया, IMF से मुआहदा तोड़ा गया, सिफारती ताल्लुकात को मजरूह किया, मुआशरे में जहर घोला, तकसीम दर तकसीम कर दी गई। शहबाज शरीफ की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, महंगाई का जिम्मेदार PTI हुकूमत को ठहराया। उन्होंने कहा अल्लाह की अदालत में पूछा गया कि बतौर वज़ीर आज़म क्या किया, तो जवाब दूंगा पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया, रियासत के लिए सियासत कुर्बान की। अगर साकिब निसार जो कि मोरा था, उसके जरिए नवाज शरीफ हुकूमत का तख्ता न उल्टा जाता तो आज पाकिस्तान इन शदीद माशी चैलेंजेस में गिरा ना होता। एक साजिश हुई और हर चीज तहबाला हो गई। शदीद तरीन महंगाई का तूफान आया, IMF से किए गए मुआहदे को तोड़ा गया, जो सफारती ताल्लुकात बुरी तरह मजरूह हुए, और फिर आपने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर माशरे में जहर घोला गया और तकसीम दर तकसीम कर दी गई। जब आपको कहा गया 1 साल पहले कि आप अपने इंट्रा पार्टी या जो आपके अंदर दाखिली जो इंतखाबात है वो करवाएं, क्यों नहीं करवाए उन्होंने? क्यों नहीं इलेक्शन जो उन्होंने ज़रूरियात पूरी की? भला अगर होता तो हम अपना शेर भले का मुकाबला करता जिस तरह माजी में करता रहा। तो दूसरी जानिब आसफा भुट्टो जरदारी बिलावल को वज़ीर आज़म बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। डंडोला हयार में कारकुनान से खिताब में कहा 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाकर बिलावल को वज़ीर आज़म बनाएं। वो वाहिद लीडर है जो अवाम के हुकूक की जंग लड़ रहा है। फरवरी को तीर पर मोहर लगाकर एक ऐसा पाकिस्तान बनाए जो हम सब का हो। अगर आप चाहते हैं कि जवान मुस्तक़बिल रोशन हो और उनको यूथ कार्ड मिले तो फिर बिलावल की आवाज बने। भूख मिटाओ प्रोग्राम चाहते हैं तो तीर को कामयाब करें। अगर आप चाहते हैं यूनिट को तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब करें। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर शामिल करेंगे लाहौर हाई कोर्ट से, जहां बानी PTI शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर उम्मीदवारान की कागजाती नामजदगी मुस्तरद करने के फैसले के खिलाफ दायर दरख्वास्तें खारिज कर दी गईं। रेहाना डार के कागजात मंजूर कर लिए गए। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में बेंच ने फैसला जारी कर दिया। उम्मीदवारों ने कागजात मुस्तरद होने को चैलेंज किया था।
बानी पीटीआई इलेक्शन नहीं लड़ सकते। लाहौर हाई कोर्ट ने भी अपील मुस्तरद कर दी। दरखास्त पर फैसला जारी कर दिया गया। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर और अपीलेट ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार रखने का हुक्म दिया है। बानी पीटीआई ने NA 89 NA 122 से कागजात मुस्तरद होने को चैलेंज किया था। लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने शाह महमूद कुरैशी के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। शाह महमूद ने NA 150 NA 151 और PP 218 से कागजात नामजदगी जमा कराए थे। चौधरी परवेज इलाही, फवाद चौधरी, उनकी अहलिया हिबा फवाद, हम्माद अजहर, सनम जावेद, खुर्रम लतीफ खोसा और अम्मार यासिर के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ दरखास्त खारिज करके फैसला जारी कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा उस्मान डार की वालदा रेहाना डार के कागजात मंजूर कर लिए। दरखास्त गुजारों ने मौक़िफ़ अपनाया था कि हक़ाइक़ के बरक्स कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। अपीलेट ट्रिब्यूनल और रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला कल अदम करार देकर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं 8 फरवरी को पाकिस्तानी अवाम के पास अपने उम्मीदवार के इंतखाब का हक हासिल होगा। इंतखाबात हो जाएं तो आलमी मुबस्सिरीन शफाफियत से मुतालिक खुद जान जाएंगे। बानी पीटीआई अपने सियासी ख्यालात की वजह से नहीं बल्कि जलाओ घिराव पर उकसाने की वजह से जेल में बंद हैं। All the legal and technical challenges which we were facing over there related to the electoral procedures and processes, and eventually we got over with them, and hopefully on the 8th of February Pakistan's people would be having this choice and they would exercise it. The fairness and the freeness are always subjective matters, but yes, there are concerns, but we'll try that as much as we can to give a chance to the people so they can elect their future leadership in a very fair manner. Let the elections happen, and then there would be international observers, there would be domestic media reporting it, there would be international media who would be reporting it, and let them then report and decide whether it was a rigged or not that rigged election. इलेक्शन कमीशन ने PTI को दानस्ता ऐसे निशान दिए जिनमें फ़र्क मुश्किल है। पेशावर हाई कोर्ट के रिमार्क्स जस्टिस एजाज अनवर ने वकील इलेक्शन कमीशन से इस्तफसार किया। क्या आप लोगों ने दानस्ता तौर पर ऐसा काम किया? वकील ने मौक़िफ़ अपनाया, बैलेट पेपर्स छपाई के लिए भेज दिए हैं, मज़ीद ताख़ीर से मुश्किल होगी। लेकर निशान वापस ले लिया, ऐसे निशानात दिए, फर्क करना मुश्किल है। पेशावर हाई कोर्ट के PTI उम्मीदवारों के बारे में रिमार्क्स। अदालत में साबिक सूबाई वजीर कामरान बंगश के इंतखाबी निशान के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत। जस्टिस एजाज अनवर ने वकील इलेक्शन कमीशन से इस्तफसार किया, क्या आपने दानिस्ता ऐसा काम किया? एक तो उनसे निशान वापस लिया, अब जो निशान अलॉट किए हैं वो ऐसे हैं कि फर्क करना मुश्किल है। दरखास्त गुजार के वकील ने दलाइल दिए, कामरान बंगश को वायलन का निशान दिया है, मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार को गिटार का निशान दिया है जो बैलेट पेपर पर वायलन से मिलता जुलता नजर आएगा। वकील इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, दोनों निशानात मुख्तलिफ हैं जिनमें फर्क किया जा सकता है। बैलेट पेपर छपाई के लिए भेज दिया, मजीद ताखिर मुश्किल होगी। अदालत ने रिटर्निंग अफसरान को तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। अडियाला जेल में तलाशी के नाम पर तज़हीक की जाती है। लतीफ खोसा की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा ओपन ट्रायल के नाम पर मजाक किया जा रहा है। कमरा अदालत में रोशनी के बगैर केस को पढ़ते हैं। सर से लेकर पाँव तक तलाशी की जाती है और न सिर्फ वकला की बल्कि फ़ीमेल लॉयर्स को भी इसी तरह उस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। और दरवाज़ों पर जिस तरह से पाबंदियाँ लगी हुई हैं, ये तज़हीक है। इससे ज़्यादा ज़िल्लत और रुसवाई, इसको ओपन कोर्ट कहना, इसको अदालत कहना, इसको जो है इंसाफ के ऐवान कहना और इस माहौल में वकालत करना, मैं समझता हूँ ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। और फिर जो ये कहते हैं कि जी जेल ट्रायल तो ओपन ट्रायल होता है जी, तो फिर आए एक दफ़ा ज़रा यहाँ आकर भुगतें। ये सऊबतें गुजर के जो है ये जेल ट्रायल ओपन ट्रायल नहीं है। वहाँ कोई माइक नहीं लगा हुआ, कोई वो जो लैंप्स होते हैं जिससे आपके लिफाफों पर और कुतब पर जो है रोशनी पड़ती है। जाहिर है अब हमारी वो बिनाई तो नहीं है इतनी तेज़ के तारीकी में भी हम पढ़ सकें और देख सकें। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने मुखालिफिन को निशाने पर रख लिया। शर्जील नाम इमन ने कहा, एक शख्स मुआहिदा करके मुल्क से भागा और मुआहिदा करके वापस आया, जाली मैंडेट के साथ जाली लीडर को थोपा गया। शाजिया मरी बोली, पीपल्स पार्टी ने तरक्याती कामों से 50 सालों के अंधेरे खत्म किए। जाली मैंडेट के साथ एक जाली लीडर इमरान खान
اس قوم کے اوپر, اس ملک کے اوپر تھوپا گیا, جو کہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ کا بدترین ایکسپیریمنٹ تھا. نواز شریف جس طریقے سے بھی کوشش کر رہا ہے کہ چور دروازے سے الیکشن میں آئے گا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں آ سکتا. اس بار عوام ریزسٹ کریں گے. اگین کسی بھی اس طرح کے جعلی مینڈیٹ سے کسی بھی حکمران کو اقتدار میں آنے نہیں دیں گے. سانگھڑ کی عوام کے لیے ترقیاتی کاموں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. 50 سالوں کا اندھیرا مٹایا ہے پیپلز پارٹی نے. ایک منتخب آیا تھا, اس نے بیڑا غرق کیا. اب یہ چوتھی دفعہ منتخب ہونے آ رہا ہے, ہم اس کا مقابلہ کریں گے, جتوائیں گے پیپلز پارٹی کو. ہم چاہتے ہیں کہ تمہاری طاقت ہو, یہ ملک تمہیں واپس ملے, یہ الیکشن ہو, ہمارا فیصلہ ہو اور ہم پیپلز پارٹی کو کامیاب کریں. ہمیں اب تک لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی. ملک میں پری پول ریگنگ کی فضا ہے. یہ ملک کے لیے بہتر نہیں. جن الیکشن پر عوام کا اعتماد نہ ہو, اس کے نتائج ملک کے لیے بہتر نہیں ہوتے. قمر زمان کائرہ کی پروگرام تجزیہ میں گفتگو. کہا الیکشن کے بعد اگر متحد ہو کر حکومت چلائیں تو ملک کے لیے بہتر ہوگا. ہم بار بار اس بات کا اظہار کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ہی ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ کم وقت میں حالات جو بھی ہوں, ہم الیکشن کے عمل کو بالکل روکنے کے حق میں قطر نہیں ہے, ہم اس میں حصہ لیں. اب اگر ریکارڈ نکال کے دیکھیں تو وہاں بھی پری پول ہوئی تھی. الیکشن اس سے کوئی بہت مختلف نہیں ہونے جا رہے. ویسی ہی ایک فضا ہے, ایک مسٹرسٹ کی کیفیت ہے, اور یہ ہمارے لیے کوئی آسن اور بہتر نہیں ہے, ملک کے لیے بہتر نہیں ہے. وہ الیکشن جس پہ عوام کا اعتماد نہ ہو, ان الیکشن کا رزلٹ ملک و قوم کے حق میں بہتر نہیں نکلا کرتا. اگر ہم اجتماعی کا جو دانش کا فیصلہ ہے وہ مانیں اور اکٹھے ہو کے حکومت چلانے کا فیصلہ کریں جس طرح ماضی میں ہم نے کیا ہے, تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم ملک کے مسائل کا حل نہ نکال سکیں. امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے فورٹ عباس میں جلسے سے خطاب میں کہا کہ 8 فروری کے بعد پاکستان کا معاشی نظام تبدیل کریں گے. موجودہ نظام میں 2% لوگ مزے میں ہیں, 98% عوام انتہائی تکلیف میں ہیں. ہمارا آدھا بجٹ قرضے کی مد میں چلا جاتا ہے. انہوں نے مزید کہا اقتدار میں آ کر کرپٹ عناصر کو چوک و چوراہوں میں نشان عبرت بنائیں گے. ہم خلافت کا نظام قائم کریں گے. کلین, گرین اور کرپشن فری پاکستان کی بات کروں گا. آپ کے پاسپورٹ کی اہمیت پوری دنیا میں ہو. میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے نتائج میں کراچی کے بچوں کا مستقبل دانستہ طور پر تاریک کیا گیا. 45% بچوں کو منصوبے کے تحت فیل کیا گیا. دیہی علاقوں میں 80 سے 90% بچے پاس ہو گئے. فاروق ستار نے کہا کہ یہ پارٹی نہیں ملک کا مسئلہ ہے. کوٹا سسٹم کے بعد اب شہری علاقوں کے بچوں پر تعلیم کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں. جو میٹرک بورڈ کے وڈیرے جاگیردار اور کرپٹ افسران ہیں, انہوں نے جس طرح میرے بچوں کے, ہمارے بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے, جس طرح ان کے مستقبل کو تاریک کیا ہے, ان دونوں جماعت کے بچوں کو, دونوں کلاسز کے بچوں کو بری طرح سے ایک منصوبے کے تحت فیل کیا گیا. 4 لاکھ بچوں میں سے جو بچے پاس ہوئے ہیں وہ 50 یا 55% ہیں. 45 سے 50% بچوں کو فیل کر دیا گیا. اور جبکہ رورل سندھ میں جو بورڈز ہیں وہاں 80% بچے پاس, 90%, ایک بورڈ میں 80%, ایک میں 90%, پہلے سے بھی زیادہ رزلٹ. ہم جو ہے ان والدین کے ساتھ جن کے بچوں کے ساتھ یہ ہوا ہے, ان کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کرتے ہیں. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم دونوں انٹرمیڈیٹ میٹرک بورڈ پر بھی مظاہرے کریں گے. عام انتخابات کے لیے مسلم لیگ نون نے خیبر پختونخوا سے قومی اسمبلی کے 45 میں سے 36 حلقوں پر امیدوار فائنل کر لیے. 9 حلقوں سے امیدوار کھڑے نہیں کیے. قائد مسلم لیگ نون نواز شریف خیبر پختونخوا کے حلقہ NA 15 سے امیدوار ہوں گے. خیبر پختونخوا میں کون کون انتخابی دنگل میں اترے گا؟ مسلم لیگ نون نے حتمی امیدوار چن لیے. صوبے میں قومی اسمبلی کے 45 میں سے 36 حلقوں پر امیدوار فائنل. نون لیگ نے 9 حلقوں سے امیدوار کھڑے نہیں کیے. قائد مسلم لیگ نون نواز شریف NA 15 سے الیکشن لڑیں گے. نون لیگ کے صوبائی صدر انجینئر امیر مقام NA 2, NA 11
اور صوبائی حلقہ PK5 سے بھی امیدوار ہوں گے۔ سردار یوسف NA14 جبکہ مرتضی جاوید عباسی NA16 سے میدان میں ہوں گے۔ خیبر پختونخوا کی سیکریٹری جنرل فرح خان NA24 PK65 اور PK66 سے امیدوار ہوں گی۔ بابر نواز خان NA17، جلال خان خٹک NA23 اور شاہ جی گل آفریدی NA27 سے انتخابات میں حصہ لیں گے۔ اختیار ولی NA33 اور PK88 سے، جبکہ عباس آفریدی NA35 سے انتخابی دنگل میں اتریں گے۔ بلوچستان کا حلقہ NA263 کوئٹہ سب سے اہم ہے، جس پر ہمیشہ کی طرح کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے۔ یہاں کون کون انتخاب لڑے گا، اس بارے میں جانتے ہیں کوئٹہ سے سدرا عارف کی اس رپورٹ میں۔ بلوچستان کے انتخابی دنگل کا سب سے بڑا مقابلہ NA263 اہم حلقے پر پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی، JUI کے مفتی روزی خان اور مسلم لیگ نون کے جمال شاہ کاکڑ کے درمیان تگڑا مقابلہ ہوگا۔ قومی اسمبلی کا یہ اہم حلقہ کسی ایک جماعت کا گڑھ نہیں رہا ہے، تاہم ماضی میں یہاں سے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی JUI اور نون لیگ کے امیدوار دو مرتبہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ مجھے اللہ پہ یقین ہے اور الحمدللہ اپنے آپ پہ بھروسہ ہے کہ 100% انشاءاللہ میں جیت کے دکھاؤں گا۔ 2018 سے ہم نے یہ سیٹ آرا ہوا بھی تھا، تو آج تک ہم عوام کی خدمت کر رہے تھے۔ اس کے بعد جب ہم جیت کر کے عوام کے ساتھ آئیں گے تو انشاءاللہ ہمارا روٹی کپڑا مکان، ایک ہمارا جو نیریٹو ہے آج بھی وہ قائم و دائم ہے۔ ابھی جو انتخابات کے انتخاب ہوا ہے تو ہم لوگوں نے ایسا لیڈر چوائس کرنا ہے جو ہم لوگ کے آگے نوجوانوں کے لیے، کہ ہم لوگ کے مستقبل کے لیے کچھ ہو جائے انشاءاللہ۔ پانی کا سب سے بڑا مسئلہ ہمارے علاقے میں پینے کے صاف پانی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ فلٹریشن پلانٹس بہت کم ہیں۔ 8,86,181 آبادی والے اس حلقے میں 4,18,279 رجسٹرڈ ووٹرز ہیں، جن میں 2,34,772 مرد اور 1,83,507 خواتین ووٹرز ہیں۔ قومی اسمبلی کا یہ حلقہ 263 میں ہر امیدوار جو حصہ لے رہا ہے اس کی یہی خواہش ہے اور اس کی یہی امید ہے کہ وہ 2024 میں جو انتخابات 8 فروری کو ہونے والے ہیں اس میں وہ بھاری اکثر سے جیتے گا۔ ملک کی معیشت میں مثبت تبدیلیاں، IMF سے پاکستان کو $70 کروڑ کی قسط موصول۔ ذرائع اسٹیٹ بینک کے مطابق پاکستان کو جاری کردہ رقم $1.9 ارب ہو گئی۔ UAE نے بھی پاکستان کے لیے $2 ارب کا قرض رول اوور کر دیا۔ قرض 1 سال کے لیے مؤخر کیا گیا۔ نگراں حکومت کی حکمت عملی ملکی معیشت کو سنبھالا دینے لگی۔ پاکستان کو IMF سے $70 کروڑ کی قسط موصول ہو گئی۔ قسط $3 ارب کے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے سلسلے میں ملی۔ ذرائع اسٹیٹ بینک کے مطابق پاکستان کو جاری کردہ رقم $1.9 ارب ہو گئی۔ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ نے اقتصادی جائزے کی منظوری گزشتہ ہفتے دی تھی۔ آخری اقتصادی جائزے کے بعد پاکستان کو مزید $1.1 ارب ملیں گے۔ دوست ملک متحدہ عرب امارات کا خوش آئند اقدام، پاکستان کے لیے $2 ارب کا قرض رول اوور کر دیا۔ $2 ارب کا قرض 1 سال کے لیے مؤخر کیا گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے تصدیق کر دی۔ نگراں وزیر اعظم نے صدر UAE کو قرض رول اوور کے لیے خط لکھا تھا۔ قرض 23 جنوری کو میچور ہو رہا تھا۔ آگے بڑھیں گے اور کراچی سے آپ کو خبر دیں گے، جہاں فشری میں کالا پانی کے قریب کھڑی لانچ میں آگ بھڑک اٹھی۔ لانچ کے انجن میں لگی آگ کو ماہی گیروں نے اپنی مدد آگ کے تحت بجھا دیا۔ واقعے میں لیاقت نامی ماہی گیر جھلس کر زخمی ہو گیا۔ زخمی ماہی گیر کو تشویشناک حالت میں سول بنس وارڈ منتقل کر دیا گیا۔ کوئٹہ زرخون روڈ پر کچرے کے ڈھیر میں دھماکہ، 3 بچوں سمیت 9 افراد زخمی ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو فوری طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا۔ SSP آپریشنز کے مطابق دھماکے سے زخمی ہونے والے بچے کچرا چن رہے تھے، جبکہ دھماکے سے پل کے قریب موجود ٹریفک پولیس اہلکار بھی زخمی ہوا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دھماکہ بظاہر دیسی ساختہ بم کا معلوم ہوتا ہے۔ تحقیقات جاری ہیں۔ غزہ کی صورتحال کی بات کریں تو اسرائیلی فوج نے غزہ کے پناہ گزینوں کے کیمپ رفح میں گھر پر بمباری کر کے بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے 12 افراد کو شہید کر دیا۔ 7 اکتوبر کے بعد سے اسرائیل نے اپنی جارحیت کو غزہ پر جاری رکھا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں اب تک شہید بچوں کی تعداد 10,000 سے بھی زائد ہو گئی، جبکہ اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 24,285 ہو گئی ہے۔ غزہ کا طویل ترین مواصلاتی بلیک آؤٹ بھی 5ویں روز میں داخل ہو گیا۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں 22 لاکھ افراد قحط کے انتہائی خطرے سے دوچار ہیں، جس کے سبب اقوام متحدہ نے امداد کی فوری ترسیل بڑھانے پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق اسرائیل نے غزہ میں 1/4 سے بھی کم امداد جانے کی اجازت دی ہے۔ حماس کے جنگجوؤں نے اسرائیلی فوجیوں پر جوابی حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ حماس کی جانب سے خان یونس میں اسرائیلی فوج اور گاڑیوں پر حملے کیے گئے، جس میں 2 اسرائیلی فوجی ہلاک اور کئی
जख्मी हुए। इसराइली इलाके में रॉकेट हमले करके इमारतों को नुकसान पहुँचाया। व्हाइट हाउस ने कहा है कि इसराइली यरगमालियों की रिहाई के लिए कतर में बातचीत कर रहे हैं। गजा में इसराइली कार्रवाइयों की तहकीकात के लिए अमरीकी सेनेट में पेश की गई करारदाद आज वोटिंग के बाद मुस्तरद कर दी गई। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने करारदाद गुज़िश्ता माह पेश की थी। करारदाद में मुतालबा किया गया था कि गजा में इसराइल की जानिब से बैनुल-अक़वामी क़वानीन पर अमल करने की तहकीकात की जाए। आज होने वाली करारदाद में 100 अरकान में से 72 ने इसके खिलाफ वोट दिया। और अब खेलों की खबरों में आपको बताएंगे कि तीसरा मैच, तीसरी शिकस्त। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को तीसरे T20 में बासानी शिकस्त देकर 5 मैचेस की सीरीज़ में 3-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली। फिनालन ने 16 छक्कों ने सजी 137 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन आज भी रेत की दीवार साबित। न्यूजीलैंड ने तीसरा T20 भी बासानी जीत लिया, सीरीज अपने नाम कर ली। 225 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम 179 रन तक महदूद रही। कीवी ओपनर फिन एलन ने पाकिस्तानी बॉलर्स की दुर्गत बना डाली। 16 छक्के और 5 चौके जड़ दिए। 62 गेंदों पर 137 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। एक इनिंग्स में सबसे ज्यादा रन बनाने और छक्के जड़ने वाले कीवी खिलाड़ी भी बन गए। टिम सिफर्ट ने 31 और ग्लेन फिलिप्स ने 19 रन अपने खाते में डाले। हारिस रऊफ सबसे महंगे बॉलर साबित हुए। 4 ओवर्स में 60 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। शाहीन आफरीदी, जमान खान, मोहम्मद नवाज और मोहम्मद वसीम जूनियर ने एक खिलाड़ी को पवेलियन भेजा। बाबर आजम 58 रन के साथ नुमाया रहे। नवाज 28, रिजवान 24 रन बना सके। फखर जमान 19, साइम अयूब और मोहम्मद आजम 10-10 रन पर हिम्मत हार बैठे। इस बार टीम को 5 मैचेस की सीरीज में 3-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल है। खबर शामिल करेंगे मौसम की सूरत हाल के हवाले से। तो मुल्क भर में मौसम शदीद सर्द हो गया। बलूचिस्तान में बादलों के डेरे, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज रात बारिश का इम्कान है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में हैं। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर जारी। बलाई इलाकों में खून जमा देने वाली ठंड, पहाड़ों पर सफेदी छा गई। बलूचिस्तान में भी कड़ाके की ठंड, मुख्तलिफ अजला में बादलों के डेरे। बरी में भी हर सू चांदी बिखर गई। खैबर पख्तूनख्वा में सर्द हवाओं ने शहरियों को ठिठुरा दिया। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज रात बादल बरसने का इम्कान, पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्का। पंजाब और सिंध में भी मौसम शदीद सर्द, मैदानी इलाकों में शाम होते ही धुंध छा गई। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में गुड़ मेला सज गया। सकाफती मेले में रंगारंग प्रोग्राम, तलबा ने खूब एंजॉय किया। मज़ीद देखते हैं गुलाम दस्तगीर की रिपोर्ट। गुड़ का मजा सर चढ़कर बोलने लगा, सब झूमने लगे। ज़राई यूनिवर्सिटी के मेले में सकाफत के रंग भी नुमायां। गंदुम पीसने वाली मशीन, खरास, पानी निकालने वाला कुआं और गुड़ की तैयारी। तालबात भी भरपूर तैयारी के साथ शरीक। गुड़ देखा है, गुड़ में उन्होंने पहले रस निकाली है, पेसियां लगाई, सारा कुछ देखा है। खूब मजा आ रहा है। काफ़ी अच्छा रहा है, काफ़ी न्यू चीज़ें हमें पता लगी हैं। फ्रेंड्स के साथ एंजॉय किया है। एनवायरनमेंट अच्छा है यहाँ, सिक्योरिटी भी अच्छी है। मौसम अच्छा है ना, जो इसकी वजह से यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है। बच्चों को वो चीज़ें देखने को मिल रही हैं जो पहले उन्होंने कभी देखी नहीं। हम गुड़ मेले में आए इधर, मैं अपना व्लॉग भी बना रहा हूँ, तो मजा आ रहा है काफ़ी ज़्यादा इधर। तलबा और तालबात के लिए गोल गप्पों, दही बल्लों के स्टॉल्स, जलेबी भी मिठास बढ़ाने लगी। ढोल पर झूमर का मुजाहरा देखने वाले दंग रह गए। रंगारंग मेले को देखने के लिए तलबा के साथ शहरी भी अहले खाना समेत शरीक हुए। भंगड़ों और हल्ला गुल्ला की यादों को शुरका ने मोबाइल फोन्स के कैमरों में महफूज बना लिया। कैमरामैन मोहम्मद इदरीस के साथ गुलाम दस्तगीर, बोल न्यूज़, फैसलाबाद। अजीम बॉक्सर मोहम्मद अली का यौम पैदाइश। लेजेंड बॉक्सर आज भी अपने मद्दाहों की यादों में जिंदा हैं। किंग ऑफ रिंग ने 61 फाइट्स में हिस्सा लिया, 56 में कामयाबी हासिल की। और इसी के साथ बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।